मध्य प्रदेश में चुनावी घड़ी की टिक टिक जारी है। इस बीच सियासी दलों को नजर एक खास वोटर पर है, लेकिन इस बार एमपी में यूथ वोटर ऐसे हैं जो किंग मेकर रहने वाले हैं। क्यों आधे से ज्यादा वोटर यूथ हैं? राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर तो ये गेम चेंजर हैं। कैसे? इस रिपोर्ट में आप देखिए। भोपाल में युवा शक्ति चुनाव में दिलाएंगे विक्ट्री। जी हाँ, इस साल विधानसभा चुनाव है और अब की बार युवा मतदाता चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। राजधानी भोपाल में तो इस बार युवा मतदाता भाग्य विधाता रहने वाले हैं, क्योंकि भोपाल में मतदाताओं की संख्या 20,05,460 पहुंच गई है। इसमें सबसे ज्यादा मतदाता 30 से 39 साल की उम्र के हैं। ऐसे मतदाताओं की संख्या 5,79,284 है। 40 से 49 साल की उम्र के 4,32,240 मतदाता हैं। भोपाल में इन दोनों आयु वर्ग में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। 2018 में जिले की वोटर संख्या 18,54,847 थी। 21 जून 2023 तक ये संख्या 20,05,460 को पार कर गई। अंतिम मतदाता लिस्ट 1 अक्टूबर 2023 को फाइनल होगी। फिलहाल भोपाल में अब तक 1,50,613 मतदाता बढ़ चुके हैं। मतदाता सूची में 100 से 109 की उम्र के बीच के 195 मतदाता हैं, जबकि 110 से 119 साल के 2 मतदाता हैं, तो 120 साल से ऊपर के 4 मतदाता हैं। तो भोपाल में 1.5 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़ चुके हैं। भोपाल में अब युवा मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी हो गई है। भोपाल में 18 से 19 साल के नए वोटरों की संख्या 29,262 है। 20 से 29 साल की वोटरों की संख्या 4,14,125 है। 4,43,387 मतदाता किसी भी सीट पर हार जीत तय करेंगे। 18 से 39 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या 10,22,671 है। मतलब भोपाल में 50% से ज्यादा वोटर 18 से 39 साल की उम्र के हैं। तो मतदाताओं की इन आंकड़ों से साफ है कि भोपाल में अब की बार युवा वोटर ही किंग मेकर है। जो यूथ वोटर है ये हमेशा गेम चेंजर होता है, क्योंकि इनकी जो समस्याएं होती है मूल तो रोजगार की होती है। यदि शिवराज सिंह चौहान 1 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, स्टाइफंड दे रहे हैं, तो ये इसी 14-15 लाख वोटर के लिए कर रहे हैं। और विपक्ष कांग्रेस यदि युवा वोटर के लिए कुछ बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, तो भी वोट के लिए है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है। ये ऐसा वोटर या ऐसा एज ग्रुप का वोटर होता है जिसकी उम्मीदें बहुत होती हैं। बहरहाल भोपाल के सियासी समीकरण की बात करें तो भोपाल में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ये सीट हैं गोविंदपुरा, नरेला, मध्य, दक्षिण पश्चिम, उत्तर, हुजूर और बैरसिया। 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस काबिज है। इनमें गोविंदपुरा और बैरसिया सीट बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। देखिए, युवा सच्चाई को जानता है। युवा तो सिर्फ भाजपा की सरकार को पसंद करता है। आप युवा की सोशल मीडिया का उसका काम देख लें, सोशल मीडिया पे टिप्पणी देख लें, या युवा की सोच देख लें। युवा जो देश में, उसको पता है कि जो बदलाव मोदी जी लाए हैं, जो मोदी जी लगातार यदि धारा 370 से लेके राम मंदिर से लेके तमाम मुद्दों पे जो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं उसके ऊपर जो फैसले ले रहे हैं, तो आज का युवा जानता है कि यदि देश की और राष्ट्रभक्त कोई सरकार है, राष्ट्र की सोच वाली कोई सरकार है, जनहितैषी कोई सरकार है, तो भाजपा सरकार है। तो युवा तो हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है। और युवा को लगातार, युवा को लेकर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सरकार ने लॉन्च करी। लगातार युवाओं के हित में युवा नीति नई लाए। आज भी मुख्यमंत्री जी जनसेवा मित्रों से और युवाओं से संवाद करेंगे। स्टाइपेंड 8 से 10 हजार रुपए का हम उनको देने जा रहे हैं। तो लगातार युवाओं के हित में सरकार काम कर रही है। युवा सच्चाई को जानता है और युवा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी ताकत के रूप में जुड़ा है। यहाँ मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड पोर्टल पे, सरकारी पोर्टल के ऊपर 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार रजिस्टर्ड है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर युवा किसके साथ जाएगा, ये साफ समझ में आता है। वो युवा जो उम्मीद लगाए बैठा रहा मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार से, उसकी उम्मीदों में पानी फिरा। और उसने अब तक तो देखा नहीं, 2018 तक तो देखा नहीं था दूसरी सरकार को, क्योंकि उम्र उसकी कम है। लेकिन 2018 के बाद 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी के देखने के बाद वो तुलना कर रहा है कि उसको ज्यादा भविष्य के अवसर जो थे वो किस सरकार ने मिले, तो वो 15 महीने की सरकार की तरफ जाता है। हमारा फोकस युवाओं पे हमेशा से रहा है और युवा हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं।
हैं आज की तारीख में। आप आगे आने वाले समय में देखेंगे जितना फर्स्ट टाइम वोटर है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है और आएगा। बहरहाल अभी तो मतदाता सूची में नाम जुड़ने को लेकर विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। इस बार नए और युवा मतदाता आगे आकर नाम जुड़वा रहे हैं। अक्टूबर तक मतदाताओं की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। भोपाल में वैसे सिर्फ 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन राजधानी होने की वजह से यहाँ के एक-एक सीटों के नतीजों से एक बड़ा संदेश जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार प्रतिनिधियों का भाग्य युवा वोटर्स तय करेंगे। मध्य प्रदेश में इस बार मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें बड़ी संख्या युवा वोटर्स की है। साथ ही बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी अपनी रणनीतियां बना रही है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी किस पार्टी की रणनीति कितनी सफल होती है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि भोपाल में मतदाताओं की संख्या 20,05,460 पहुंच गई है। इसमें सबसे ज्यादा मतदाता 30 से 39 साल की उम्र के हैं। ऐसे मतदाताओं की संख्या 5,79,284 है। 40 से 49 साल की उम्र के 4,32,240 मतदाता हैं। भोपाल में इन दोनों आयु वर्ग में मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। खबरें लगातार